जी, मैं इनके घर पे आई हूँ। इनकी वाइफ से मिली, मुमीना खातून से। दिल दहला देने वाली खबर है। जब मैं शहजाद अली के फ़ोटो में देखी, मेरा रोआ काँप उठा कि एक इंसान और एक इंसान के साथ में इस तरह कर देगा। यानी जानवर से भी ज़्यादा व्यवहार किए। जानवर को भी लोग वैसे नहीं मारते हैं जिस तरह को शहजाद को मार मार के इतने वो लोग पीटे कि पीट पीट के उनकी लास्ट में मौत हो गई। अब मौत के दौरान भी वो लोग बख्शे नहीं। मरने के बाद भी गाड़ी से खींचा गया। देखिए इंसानियत, देखिए कि इंसान भी हो के जरा सा उन लोग के दिल में रहम नहीं आया कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। उन बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगा जिन बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं है, जो बहन के सर पे शौहर का साया नहीं है। मैं तो पूछना चाहूँगी सम्राट चौधरी से, जो सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधियों का खैर नहीं है, तो कब इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे? जो शहजाद अली का हत्या हुआ है, जो पीट पीट के मार दिया गया, इस परिवार को कब इंसाफ मिलेगा? इस मुमीना खातून को कब इंसाफ मिलेगा? और ये शहजाद अली के फैमिली को कब इंसाफ मिलेगा? क्या यही है? जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, अपराध बढ़ते जा रहा है, दिन पे दिन हत्या बढ़ते जा रहा है, मासूमों के साथ में बलात्कार बढ़ते जा रहा है। आखिर कब तक होगा ये? सम्राट चौधरी अपनी ताकत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अब कहाँ चले गए? यहाँ तक कि सम्राट चौधरी की प्रशासन भी निकम्मी निकली। मुझे बहुत अफसोस की बात है कि सम्राट चौधरी की प्रशासन भी निकम्मी निकली कि जो नामजद इंसान है उसको अरेस्ट नहीं कर रही है प्रशासन। आखिर क्यों? क्या रीजन है? क्या प्रॉब्लम है? और जो नामजद नहीं है उसको उठा लिया जा रहा है। क्यों? आखिर इस परिवार को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अपराध जितना बढ़ते जा रहा है, इसमें तो हम आप कोई सेफ नहीं है। गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगा क्योंकि वो मोदी जी का मीडिया है, एनडीओ का है गोदी मीडिया, वो कहाँ से असलियत दिखाएगा? आप लोग के चैनल के माध्यम से दिखता है हकीकत कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप लोग भी अगर आवाज़ उठाते हैं तो इसमें भी एनडीए वाले लोग जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। ये तो है इनका असलियत चेहरा। मैं जब इनके परिवार से मिली, जब मैं छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखी, अब खुद सोचिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रही हूँ, सबसे बच्चे बड़े उनके हैं 7 साल के, क्या करेगा वो जी? सबसे छोटा बच्चा 4 साल का है, उससे छोटा 3 साल का है, 7 महीना की गोद में बच्ची है। उन लोग की क्या कसूर थी? इतना भी दरिंदों को नहीं दिखा? एक पढ़ा लिखा आदमी इसमें इन्वॉल्व है जो कोचिंग चलाता है। बताइए, जो कोचिंग चलाता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, वो इंसान इस तरह कर रहा है, जो कि दुनिया को शिक्षा दे रहा है, संस्कार दे रहा है, और वो इंसान इस तरह कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। इतने नीच हरकत करने में जरा सा शर्म नहीं आया? तो अब मैं पूछना चाहूंगी एनडीए सरकार से कि कहाँ चले गए ये एनडीए सरकार वाले? कहते थे कि अपराधियों का खैर नहीं, तो अब क्या होगा? मैं पूछना चाहूंगी कि इस परिवार को कब तक इंसाफ दिलाएंगे? मैं नसीमा जमाल, मैं पटना में धरना प्रदर्शन भी करूंगी और इस परिवार के लिए जहां तक होगा नसीमा जमाल आवाज उठाएंगे। उसके बड़े भाई का 3 महीना पहले भी मार दिया गया जी, और पेड़ से लटका दिया गया। ये तो मुझे मालूम नहीं हुआ, यहाँ पे आने के बाद उनके बारे में मुझे मालूम चला। बताइए, 3 महीने, बताइए 16 फरवरी की उनकी भाई की हत्या होती है और शहजाद जी का हत्या 30 तारीख को है। मतलब गरीब होना गुनाह है क्या? गरीब होना गुनाह है या मुसलमान होना इस सरकार में गुनाह है? बता दे सम्राट चौधरी कि मुसलमान होना इस सरकार में गुनाह है? आप खुद इस चीज को देखिए कि जुल्म हुआ है कि नहीं हुआ है, अत्याचार हुआ है कि नहीं हुआ है। इस परिवार के दिल पे क्या गुजरता होगा? उस मासूम के बच्चे पे दिल पे क्या गुजरता होगा? उस बीवी के दिल पे क्या गुजरता होगा? सबसे तो सब उस बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा जो बाप अपने कंधे पे बेटा का जनाजा लेकर जाता हो, दो दो बेटा के। आप खुद सोचिए कि उस बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा। कम से कम शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। अगर वाकई में ये सरकार कुछ कर रही है तो इस परिवार को इंसाफ दिला के देखे। अगर इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो मैं एक ही बात कहूंगी, सरकार से कोई उम्मीद ना रखे, अपना अपना खुद जान का हिफाजत करे।
क्योंकि ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार नाम के काम पे बिल्कुल निकम्मी है और काम के नाम पे कुछ भी नहीं है। अभी तक पुलिसिया सिस्टम को लेके क्या कहेंगी? पुलिसिया सिस्टम तो फेल है, लेकिन पुलिसिया सिस्टम तो फेल है। देखा जा रहा है कि लगातार बिहार में इनकाउंटर हो रहा है अपराधियों का। अपराधियों का कहाँ इनकाउंटर हो रहा है? अपराधी तो खोल के जिंदगी अपना जी रहा है लोग। कौन है लोग जिनके इनकाउंटर? मैं तो कह रही हूँ ना कि अपराधियों तो खोल के जिंदगी जी रहा है लोग। इनकाउंटर किसका हो रहा है? जो कुछ नहीं जान रहा है। अब किसी को इनकाउंटर कर दीजिए तो कैसा, मतलब सरकार को अवार्ड मिलेगा क्या कि मतलब सरकार इनकाउंटर करवा दिया? हाँ, तो सरकार ये नहीं दिख रहा है? शहजाद अली के फैमिली का घर नहीं दिख रहा है क्या? अब देखिए, घर करकट का घर है, ढंग का रहने के लायक नहीं है, ढंग के रहने के लायक नहीं है। इनकी क्या मासूम, क्या गलती थी इनकी? गलती ये थी कि वो मुसलमान थे, गलती ये था कि वो गरीब थे, गलती ये था कि पसमानदा थे, गलती ये था कि वो मतलब इस गांव के रहने वाले थे। एक होता है बाहर, और ये गांव के रहने वाले इंसान को भी इस तरह के छोड़ा नहीं गया। कितने शर्म की बात है। और ये लोग कहते हैं, जो सरकार में बैठे हैं, कहते हैं सिस्टम से सारा काम हो रहा है। तो कहाँ गया सम्राट चौधरी का सिस्टम? सिस्टम तो यहाँ पे सब फेल है, सारा सिस्टम फेल है। एसपी ने एसआई को लापरवाही बरतने के जुर्म में उसको सस्पेंड किया। अब बताइए, अब ये कर दिए तो ये क्या, इसका मतलब ये दिखा रहे हैं कि हम सस्पेंड कर दिए हैं। मैं एसपी महोदय से यही कहूँगी कि अगर कुछ कर सकते हैं तो एसपी साहब से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये गरीब फैमिली जो शहजाद अली का हत्या हुआ है, मोमिना खातून के हस्बैंड, जो छोटे छोटे मासूम बच्चियों, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई 7 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 8 महीना का है। अगर मैं एसपी साहब से यही कहूँगी कि उस परिवार को इंसाफ दिलाएं, उस मुजरिम को अरेस्ट करें। अगर कुछ कर सकते हैं तो इस परिवार के ऊपर बहुत अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। क्या किसने अधिकार दिया किसी को मारने के लिए? आप खुद सोचिए, किसने अधिकार दिया? आप किसी को मार ही दीजिएगा जान से, उनको अधिकार दिया गया था क्या? है एक गांव के रहने वाले, गांव के इंसान, ये भी नहीं दिखता है कि जो इंसान मेरे यहाँ काम कर रहा है, आता है जाता है, गांव का है, बीवी जाती है, पैर पकड़ती है, बच्चे जाते हैं, मासूम मासूम बच्चे, अंकल छोड़ दीजिए, मेरे पापा हैं, हम लोग के कौन है, आगे पीछे कोई नहीं रहेगा। फिर भी दरिंदर की हिम्मत नहीं कांपा, फिर भी उन लोग का दिल नहीं कांपा। उन लोग के भी तो बच्चे होंगे ना, उन लोग के भी तो बच्चे होंगे, उन लोग के भी तो बीवी होंगी। मरने के बाद भी छाती पे लात मारा गया। बताइए, अफसोस आ रही है, बहुत ज्यादा अफसोस आ रही है, बहुत शर्म की बात है। अगर वाकई में इसमें कुछ करना है तो सरकार एक्शन ले। अगर सम्राट चौधरी एक्शन नहीं लेते हैं तो या तो सम्राट चौधरी चूड़ी पहन के घर में बैठ जाए, या तो सम्राट चौधरी सीएम कुर्सी से इस्तीफा दे के हट जाए, क्योंकि इनकी बस की बात नहीं है बिहार संभालना। और जब से ये सीएम कुर्सी पे बैठे हैं, बिहार बद से बदतर हालत में चला गया है। इनकी बस की बात नहीं है कि बिहार संभलेगा। जब से ये आया है, अपराध सीमा छोड़िए, बलात्कार सीमा छोड़िए, दिन दोपहर में छोटे छोटे मासूम बच्चियों का अपहरण हो जा रहा है। ये सब क्या है? ये सरकार है। सरकार वाकई में अगर काम करती तो आप खुद देखिए। मीडिया महोदय, आपसे ये कहूँगी कि अगर सरकार काम करती तो शहजाद अली के फैमिली को इंसाफ मिलता। अभी तक जो एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है, क्यों? आप लोग को तो खुद दिख रहा है इस चीज को सामने। देखिए, घर करकट का घर है, ढंग के रहने के लायक नहीं है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी क्या कसूर थी? तो सरकार से बस यही कहेंगे कि अगर कुछ कर सकते हैं तो इस परिवार को इंसाफ दिलाया जाए, अगर नहीं तो चूड़ी पहन के बैठ जाए सम्राट चौधरी।